Good morning students. I am going to explain class 5th science. Chapter name is plants increasing the numbers. एम्स क्या है, इस चैप्टर का एम्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें। एम्स मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का लक्ष्य। तो इसका चैप्टर का क्या लक्ष्य है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई सम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। आइडेंटिफाई करना, कुछ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को पहचानना। स्टडी द वेरियस स्टेज इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किस स्टेज पे जो है जर्मिनेशन होता है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट द नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, और कौन कौन सी कंडीशंस जो है, कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। लर्न अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड द वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, और क्या पढ़ना है आपको इसमें, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, और वेज ऑफ सीड, कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे सीड पहुंचते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सोमा कम्स होम फ्रॉम स्कूल। सोमा एक गर्ल्स का नाम है। वो कहाँ से, होम से, घर से जो है स्कूल स्कूल से जो है घर आती है कितने बजे, 3 PM। सी हैज़ लंच विच कंसिस्ट ऑफ रोटी एंड वेजिटेबल्स, और उसको लंच मिलता है। क्या है लंच में उसके, रोटी है और वेजिटेबल्स है। और इस समय जो है नाउ इट इज़ 8 PM, सी हैविंग डिनर विथ हर फैमिली, और फिर 8 PM पे जो है वो पार्टनर और अपने पार्टनर से बात भी करती है। एंड राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 फूड, और क्या करती है, फूड आइटम्स के 6 फूड आइटम्स का वो नाम भी लिखती है। विच यू सी इन द पिक्चर्स, जो कि आपको पिक्चर्स में इसमें दिखाई देगा। आवर लाइफ डिपेंड ऑन द नेचर, हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है पूरी तरह से किस पे निर्भर है, नेचर पे निर्भर है। नेचर पे पूरी तरह से जो है निर्भर है। प्लांट्स आर मेजर पार्ट ऑफ नेचर, और आपको मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। प्लांट गिव्स अस फूड, और प्लांट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। आप देखते होंगे कि आप जो कुछ भी खाते हो अनाज में, जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, यहाँ तक कि पल्सेस, वेजिटेबल्स और फल भी जो है कि कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से। शुगर एंड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यहाँ तक शुगर और ऑयल भी प्लांट से प्राप्त होता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। क्या क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स, वुड प्रोवाइड करता है, फाइबर प्रोवाइड करता है, रबर प्रोवाइड करता है, गम मीन्स गोंद, टी मीन्स चाय प्रोवाइड करता है, कॉफ़ी प्रोवाइड करता है। वुड मीन्स लकड़ी, फाइबर मीन्स रेशा, रबर तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। प्लांट सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन हम लोग को देता है। कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हेल्प अस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, और प्लांट्स अगर आप कहीं भी लगाते हैं तो मिट्टी को मिट्टी को बहने नहीं देता है, उसको रोक के रखता है। तो लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्लांट। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो अर्थ क्रस्ट पे जो लाइफ है वो विदाउट प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट सिंस वी डिपेंडेंट ऑन देम। हमको किसकी आवश्यकता है, हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग टोटली जो है पूरी तरह से प्लांट्स पे निर्भर है। मोर प्लांट्स वुड रिमेन्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट टू मीट आवर नीड्स। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, लगाते हैं, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स के द्वारा जो है कि पूरी होती रहेगी।
फ्रॉम सीड्स, कौन कौन से न्यू प्लांट है जो कि हमको सीड से प्रोवाइड मिलते हैं। वाई डज प्लांट्स प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स, कोई भी प्लांट जो होता है बहुत सारे बीज क्यों उत्पन्न करता है। दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स, आपको मालूम है कि जब हम कहीं भी प्लांट्स लगाते हैं तो हम क्या डालते हैं, उसमें सीड्स डालते हैं। सीड्स ही ग्रो करके जो है कि प्लांट बनता है, एक पेड़ का निर्माण करता है। सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन when are separated from their parent plants, कुछ प्लांट्स ऐसे, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि ग्रो नहीं करते हैं। some seed are destroyed by strong winds are heavy, अगर सपोज कर लीजिए हम लोग जो सीड्स को बिखेर देते हैं तो कुछ जो है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा इधर उधर चले जाएंगे, कुछ जो है जो भी बचेगा तो फेवरेबल कंडीशन, जब उनके जर्मिनेटिंग की कंडीशंस आएगी उस समय वो ग्रो करेंगे, राइट। किसी की राइट सॉइल नहीं मिलता है, मिट्टी पूरी तरह से नहीं मिलती है, वाटर इनफ नहीं मिलता है तो वो ग्रो नहीं करता। और इस तरीके से सीड्स को ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, फेवरेबल कंडीशंस की आवश्यकता पड़ती है। एक उनका टेम्परेचर निर्धारित होता है। ग्रो इनटू द प्लांट, लेट अस एन एक्टिविटी सी द पार्ट्स ऑफ द सीड। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, अब इसको जो है आप लोग क्लास में करा तो करवा दूंगी। Food for the baby plant is stored in the seed leaves as long as the baby plant does not grow green leaves. It depends on the food stored in the seeds of some plants. The grams, peas and beans have to use leaves are called dicot seeds. यहाँ पे ध्यान ध्यान देने की बात है, इसको आप अपने घरों में कर सकते हो। अभी इसको चना को भिगोना है। चना को जब आप भिगोते हो तो आप 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। टाउनी सूट वाला जो पोर्शन होता है वो किसका निर्माण करेगा, सूट का, और नीचे वाला जो इसका पोर्शन है वो क्या बनाएगा, रूट का। इसमें चूँकि आप देखोगे कि इसमें जो है कि सीड्स लीव्स और कॉटिलिडान्स, इसको कॉटिलिडान्स बोलते हैं। जो येलो कलर का दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉटिलिडान्स बोलेंगे। और ये डाइकट होता है, क्यों द्विबीजपत्री बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 खंड है। इसका सीड जो है कि 2 खंडों में विभाजित हो गई है। इस तरीके से हम अगर ग्राम की बात करते हैं, चना हुआ, मटर हुआ, बीन्स हुआ, तो जब आप उसको खोलते हो या भिगो देते हो, भिगोने के बाद जब वो फूल जाता है, फूलने के बाद जब आप देखोगे तो उसके छिलका अगर बाहर से हटाते हो तो उसमें जो है कि आपको 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जिसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, ग्राम, पीस, बीन्स हैव 2 सीड्स लीव्स एंड कॉल्ड डाइकट सीड्स, ये ऐसे बीज को क्या बोलेंगे, डाइकट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइकट। और जिसमें केवल एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोकट बोलते हैं। तो मोनोकट में जैसे गेहूँ हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, चावल हुआ, ये सब किस में आएंगे, मोनोकॉट में आएंगे। तो ये 2 तरीके का आपका हो गया। सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। मतलब कि सीड से सीडलिंग का बीज जब आप फेंकते हो तो उससे जो सीडलिंग, जो पौधा निकल के आता है, उसी को क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन बोलेंगे। अब फिर इसके आफ्टर दिस एक एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1 2 3 4, आपको 4 प्लेट लेना है और उसको 1 2 3 4 के नाम से डालना है। टेक सम ड्राई ग्राम्स, और उसमें कुछ सूखे चावल को डाल देना है। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 एंड कीप प्लेट विंडो सिल, और एक को कहाँ रखना है, विंडो सिल के पास रखना है। वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट, जहाँ पे उसको क्या मिले, सनलाइट भी मिले, एयर भी मिले। पुट सम सीड इन ए प्लेट, कीप द, कुछ जो है प्लेट में ही छोड़ दीजिए, ड्राई सीड्स होते हैं। कीप द प्लेट इन बीकर कंटेनिंग वाटर, और कुछ को जो है कि बीकर में डाल देना। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो साइड, और बीकर को भी आपको किधर रखना है, विंडो साइड। पुट सम सीड सॉक्ड ऑन द मॉइस्ट कॉटन प्लेट, और भीगा हुआ चना रखना है, में रखना है। पुट सम सीड्स
सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन ए प्लेट 4 और 4 में कॉटन में लपेट के सीड्स को रखना है। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल, कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। अब जो है कि फोर्थ वाला जो है कि हमेशा जो है क्या रहेगा, इसमें देखिए हम आपको इकट्ठे बता दे रहे हैं। एक प्लेट में आपको ड्राई सीड्स ले लेना है, दूसरे में बीकर में पानी डाल के उसमें सीड्स को लेना है, चने के सीड्स को, और तीसरे प्लेट में सॉक सीड्स को जो है कि उसको कहाँ रखना है, आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है और मॉइस्ट कॉटन में रखना है। तो 4 है, 4 एक्सपेरिमेंट आप इसमें परफॉर्म करोगे। पहले सूखे प्लेट में रखना है चने को, एक को जार में रख के उसमें पानी डालना है, और दूसरे को कहाँ रखना है, भिगो करके रेफ्रिजरेटर में रखना है, और तीसरे को कॉटन में लगा करके रखना है। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।